और आगे बढ़ते हैं यूपी से खबर, जहां पर कल योगी मंत्रिमंडल का विस्तार होगा। सूत्रों के हवाले से खबर, आज शाम 6:30 बजे राज्यपाल से मुलाकात करेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। यूपी कैबिनेट में 6 और मंत्रियों को शामिल किया जा सकता है। कल शाम होगा यूपी कैबिनेट का विस्तार, सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है, और जिसमें ये बात सामने आ रही है कि कैबिनेट में 6 नए चेहरों को मौका दिया जा सकता है, जिसमें जो संभावित नाम सामने आ रहे हैं उसमें भूपेंद्र चौधरी, मनोज पांडे मंत्री बनाए जा सकते हैं। इसके अलावा कृष्णा पासवान, पूजा पाल को भी मंत्री बनाया जा सकता है। अशोक कटारिया, रोमी साहनी भी मंत्री बन सकते हैं, और यूपी में 2 से 3 मंत्रियों को बदला भी जा सकता है। नीलेश चौहान हमारे सहयोगी लखनऊ से हमारे साथ जुड़ गए। नीलेश, माना जा रहा है कि कल मंत्रिमंडल का विस्तार होगा। जो नामों को लेकर संभावनाएं जताई जा रही हैं कि इसमें पूजा पाल, कृष्णा पासवान, ऐसे कुछ चेहरों को शामिल किया जा सकता है। देखिए, बिल्कुल अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश की सियासत में लंबे समय से ये चर्चाएं चलती आई हैं कि उत्तर प्रदेश में मंत्रिमंडल का विस्तार होगा, और आज फिर से ये चर्चा तेज है क्योंकि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शाम 6:30 बजे राज्यपाल से मुलाकात करेंगे। मुलाकात के कई मायने निकाले जा रहे हैं, और सूत्रों के हवाले से ये भी निकल कर सामने आया है कि योगी आदित्यनाथ की जब मुलाकात होगी तो मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर चर्चा होगी। और संभावित अगर हम नामों की बात करें जो मंत्रिमंडल विस्तार की रेस में शामिल है, जिसमें भूपेंद्र चौधरी जो कि पूर्व प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं उत्तर प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के, और उससे पहले भी वो उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री रहे हैं, तो सबसे पहला नाम इन्हीं का आता है। उसके बाद अगर हम बात करें तो सलमबड़ी त्रिपाठी का नाम है। साथ ही साथ अगर बात करें तो सरोजनी नगर से विधायक राजेश्वर सिंह को शामिल किया गया है। पूजा पाल भी संभावित मंत्रिमंडल विस्तार की सूची में शामिल है। उसके अलावा अगर हम बात करें तो कई ऐसे चेहरे हैं जिन पर क्षेत्रीय और जातीय समीकरण सटीक बैठता है, तो उनको भी मौका दिया जाएगा, जिसमें मनोज पांडे की अगर हम बात करें तो समाजवादी पार्टी के बागी विधायक हैं, और अभय सिंह भी इस रेस में शामिल हैं। फिलहाल देखना होगा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की जब मुलाकात उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल से होती है तो किस तरीके की चर्चाएं होती हैं, और क्या जो सूत्रों के हवाले से खबर इस समय सियासत में बहुत जोर शोर से चल रही है कि कल उत्तर प्रदेश में मंत्रिमंडल का विस्तार होगा, उस पर मोहर लगती है। अगर मोहर लगती है तो संभावित चेहरे कौन कौन होंगे। फिलहाल उत्तर प्रदेश के राजनीति के गलियारों में लगातार ये चर्चा है कि लंबे समय से लोग जो है संगठन को मजबूत करने में जुटे हुए थे। 2027 के चुनाव से पहले माना जा रहा है कि ये जो मंत्रिमंडल विस्तार है इसमें हर वर्ग को साधने की कोशिश होगी, और 2027 की रणनीति भी इसमें, और जो संभावित नाम सामने आ रहे हैं नीलेश, उसमें लगभग ऐसे लोगों को भी तवज्जो दी जा सकती है जिनका अलग अलग क्षेत्र से जो लोग आते हैं। देखिए, पूजा पाल का नाम आ रहा है, वो दलित समाज से आते हैं। मनोज पांडे, भूपेंद्र चौधरी, कृष्णा पासवान का भी नाम सूत्रों के मुताबिक सामने आ रहा है, अशोक कटारिया और रोमी साहनी। इन लोगों को देखा जा रहा है। पूजा पाल को आपने देखा होगा, वो खुलकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तारीफ कर रही थी। अजीत और अतीक अहमद और अखिलेश यादव को मुखर रूप से उनकी आलोचना कर रही थी। तो क्या लग रहा है कि उनको भी जगह दी जा सकती है क्योंकि महिला कार्ड है बीजेपी का? देखिए, बिल्कुल उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करें तो लगातार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ महिलाओं के हक के लिए आवाज उठाते हैं, और अभी जब आरक्षण का मुद्दा संसद में उठा, जिसके बाद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने मुखर होकर कहा कि उत्तर प्रदेश में महिलाओं के हक और स्वाभिमान की लड़ाई सरकार लड़ेगी। और ऐसे में अगर पूजा पाल के नाम की चर्चा हो रही तो जाहिर सी बात है कि पूजा पाल को सरकार में मंत्रिमंडल में शामिल किया जाएगा, ताकि एक संदेश देने का काम किया जा सके कि बीजेपी जो कहती है वो करती है। और ऐसे में पूजा पाल ने जिस तरीके से सरकार को लेकर जो है लगातार प्रचार प्रसार किया कि योगी आदित्यनाथ की सरकार में गुंडे माफियाओं को या तो जेल भेजा गया है या तो सीधा उनको मिट्टी में मिलाने का काम किया गया है। तो ऐसे में संभावित चेहरों में पूजा पाल को प्राथमिकता के तौर पर रखा गया है। उसके अलावा अगर हम बात करें तो कृष्णा पासवान है, उनको भी इस बार मंत्रिमंडल विस्तार में शामिल किया जा सकता है। उसके साथ साथ अगर हम बात करें तो भूपेंद्र चौधरी पश्चिमी यूपी में मजबूत पकड़ रखते हैं, और ऐसे में वो भारतीय जनता पार्टी के पूर्व अध्यक्ष भी रहे हैं और पूर्वी सरकारों में भी वो मंत्री रहे हैं। तो ऐसे में उनके ऊपर भी दांव सरकार लगा सकती है। और लगातार उत्तर प्रदेश की सियासी गलियारों में विपक्षी पार्टियों की तरफ से आरोप लगाया गया कि सरकार ब्राह्मण वर्ग को किनारे रखती है। तो ऐसे में अगर हम बात करें तो सलमबड़ी त्रिपाठी का भी नाम सुर्खियों में रहा है, क्योंकि सलमबड़ी त्रिपाठी की अगर हम बात करते हैं तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सलाहकार भी रह चुके हैं, और अब वो देवरिया से विधायक हैं। तो ऐसे में उनको भी मंत्रिमंडल विस्तार में शामिल किया जा सकता है। और राजेश्वर सिंह की बात करें तो राजेश्वर सिंह ने बीआरएस लेकर जो है चुनाव लड़ा और सरोजनी नगर से भारी बहुमत से जीते, और लगातार जिस तरीके से सरोजनी नगर में उन्होंने
बड़े पैमाने पर काम कराए हैं, तो कहीं ना कहीं उनकी लोकप्रियता को देखते हुए उनको भी मंत्रिमंडल में रखा जा सकता है। रोमी साहनी वो शख्स है जो लंबे समय से भारतीय जनता पार्टी के साथ रहे हैं और गोला गोकर्णनाथ सीट से वो विधायक हैं, तो ऐसे में रोमी साहनी के ऊपर भी दांव लगाया जा सकता है, क्योंकि ये वही क्षेत्र है जहां से अजय मिश्रा टेनी आते हैं। तो कहीं ना कहीं 2027 के चुनाव को मद्देनजर रख के अगर विस्तार होता है तो उन चेहरों पर दांव सरकार लगाएगी जिनका क्षेत्र में प्रभाव मजबूत है, जनता जिनको पसंद करती है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया नीलेश उस पूरी बातचीत के लिए आपका।